करेंगे एवरेज से। एवरेज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हर एग्ज़ाम के हिसाब से, ठीक है, और बहुत ही इजी चैप्टर है। ज़्यादातर बच्चों ने इसको स्कूल में भी देखा ही होगा, ठीक है। चलिए, पहले तो एवरेज होता क्या है। एवरेज एक अरिथमेटिक मीन होता है ऑफ अ गिवन डेटा। अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन, या जिसे हम एवरेज भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए, स्कूल तो सब लोग ही गए होंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में नंबर भी सबके आए होंगे। सपोज कर लीजिए 4 सब्जेक्ट्स हैं। हिंदी में आपके 90 मार्क्स आए, मैथ्स में आपके 80 मार्क्स आए, इंग्लिश में आपके 100 मार्क्स आए और साइंस में आपके 70 मार्क्स आए। और आपको बोला कि मार्क्स का एवरेज बताओ, अपने मार्क्स का एवरेज बताओ इन 4 सब्जेक्ट्स का। तो ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, एक हिंदी, एक मैथ्स, एक इंग्लिश और एक साइंस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में क्या आएगा? 4, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में इन सबको हम ऐड करेंगे। इनकी ऑब्जर्वेशन क्या है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है 90, सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है? दैट इज़ 80। इसी तरीके से हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू है जिनको हम ऐड करेंगे। इट विल बी इक्वल टू 9 8 17 17 7 24 340 अपॉन 4, ये हमें देगा एवरेज और अरिथमेटिक मीन, ठीक है। इट वॉज ईजी। अब उसके बाद एक होता है हमारा एवरेज स्पीड। सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि स्पीड क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। इम्पॉर्टेंट इज़ टू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी तरीके से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब कुछ शॉर्टकट्स हम जानते हैं एवरेज स्पीड के केस में। केस 1, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं इफ़ अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस at a speed of a kilometer per hour and again covers the same distance at a speed of b kilometer per hour, then the average speed during the whole journey will be equal to 2ab upon a plus b. 2ab upon a plus b. केस 1, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं कि 2 अलग अलग स्पीड दी है और एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि सपोज़ एक कार है, उस कार की 2 अलग अलग स्पीड से वो ट्रैवल कर दिया। एक की स्पीड से उसने ट्रैवल किया और एक उसने बी की स्पीड से ट्रैवल किया। ए की स्पीड से अगर उसने एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो बी की स्पीड से भी उसको एक्स डिस्टेंस ही ट्रैवल करना पड़ेगा, तभी आप इस वाले फॉर्मूले को लगा सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है इस शॉर्टकट को यूज़ करने के लिए,
ठीक है, सिर्फ ये देख लेना कि दो अलग अलग स्पीड है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, इस तरीके से नहीं करना है। केसेस और कंडीशंस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए इफ़ यू आर यूजिंग अ शॉर्टकट। मूविंग अहेड, केस 2 अगर देखते हैं, इसमें एक केस और आता है, इफ़ अ पर्सन covers 3 equal distances at a speed of a kilometer per hour, b kilometer per hour and c kilometer per hour, then the average speed during the whole journey will be 3abc upon 3ab, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं आएगा, अपॉन ab प्लस bc प्लस ca। ओके, उसके बाद कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। होल नंबर हमारे 0 to इन्फिनिटी होते हैं और नेचुरल नंबर हमारे 1 to इन्फिनिटी होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद थोड़े से शॉर्टकट्स हैं, उनको आप प्लीज़ लिख लीजिए। फर्स्ट, अगर हमें एवरेज निकालना है ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, अगर हमें पहले n नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना है तो क्या यूज़ करेंगे? n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2। अब n यहाँ पे क्या है? n का मतलब है n इज़ अ वेरिएबल, हम इस वेरिएबल में कुछ भी डाल सकते हैं। सपोज़ आपको बोला कि पहले 100 नेचुरल नंबर का एवरेज, तो यहाँ पे n क्या होगा? 100, पहले 200, पहले 1000, पहले लाख, ठीक है। तो n यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है नेचुरल नंबर। कौन से नेचुरल नंबर, कौन से नंबर के? 100, 200। ये एक वेरिएबल है जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दूसरा, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, पहले n इवन नंबर्स का एवरेज, इट विल बी n प्लस 1। और वहीं पे अगर एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर निकालना हो, दैट विल बी इक्वल टू n ओनली। ओके, क्लियर? उसके बाद एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते कौन से हैं? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक या फिर लगातार, ठीक है। जैसे मैंने बोला कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो एक के बाद एक ऑड नंबर आने वाले कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। अब यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब है एक के बाद एक, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है? ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, ठीक है। जैसे हमें क्वेश्चन आया कि वी हैव अ सीरीज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम
9 to 21 और हमें इसका एवरेज निकालना है, इन सीरीज़ का, इन नंबर्स का एवरेज निकालना है। या फिर वी हैव अ सीरीज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम 9 to 210। अब इतने सारे नंबर्स का आप एवरेज कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, ठीक है। ये आपका एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब इन नंबर्स के बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 9 से लेके 210 तक सारे नंबर आते हैं विदाउट एनी गैप, ठीक है। ये होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। मूविंग अहेड, एवरेज ऑफ 1 to n odd numbers, एवरेज ऑफ 1 to n odd numbers, लास्ट odd number plus 1 upon 2, लास्ट odd number plus 1 upon 2, एवरेज ऑफ 1 to n even numbers, 1 to n even numbers, लास्ट even number प्लस 2 अपॉन 2। ये सारे अच्छे से नोट कर लीजिए, आपके नोट्स अच्छे से रेडी होने चाहिए एग्ज़ाम के लिए, ओके। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो आ रहे हैं, इनको प्लीज़ स्टार मार्क कर लीजिएगा। पहला है एवरेज ऑफ स्क्वायर्स, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। उसके बाद दूसरा है एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये हो गया n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, find the average of the first 100 नेचुरल नंबर्स। एक हमारा ये क्वेश्चन है, नहीं अभी पहले इसको करते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, तो वो था n प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पे n क्या है, 100 प्लस 1 अपॉन 2, आंसर विल बी 50.5। ठीक है, अब मैं आपको दो क्वेश्चंस दूंगी। ये दो क्वेश्चंस सेम है, इनका मेथड सॉल्व करने का सेम है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो आपको समझना है कि ऐसी लैंग्वेज में किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्या आपको अप्रोच लगानी है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। इन दो क्वेश्चन को करने का मेथड सेम ही है, लैंग्वेज अलग है। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100। ठीक है,
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 100 हमारा 1 से लेकर 100 तक की सीरीज़ होती है। इस 1 से लेकर 100 में हमारे 100 नंबर्स आ गए। उन 100 नंबर्स में आधे ऑड नंबर आएंगे और आधे इवन नंबर आएंगे। तो आई कैन से कि ऑड नंबर यहाँ पे कितने हैं 50 और इवन नंबर यहाँ पे कितने हैं वो भी 50। ठीक है, उसने क्या बोला है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100। इवन नंबर कितने हैं हमारे पास 50 हैं। हमने जो फॉर्मूले लिखे हैं उसमें इवन नंबर्स के एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है n+1। तो यहाँ पर आंसर हो गया 51। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। ठीक है, पहले 50 इवन नंबर्स। फर्स्ट इवन नंबर हमारा कौन सा होगा 2, सेकेंड इवन नंबर हमारा कौन सा होगा 4। ठीक है, 10th इवन नंबर हमारा 20 होगा। इसी तरीके से 50th इवन नंबर हमारा 100 होगा। यहाँ पे भी हमारा 50th इवन नंबर 100 था, यहाँ पे भी हमारा 50th इवन नंबर 100 होगा। यहाँ पे टोटल इवन नंबर्स कितने हैं 50 हैं n। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा n+1 = 51। दोनों क्वेश्चन सेम हैं, अप्रोच भी सेम है, सिर्फ लैंग्वेज अलग है जो आपको समझनी है। ठीक है, अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, द सम ऑफ द एवरेज ऑफ 3 consecutive odd numbers and 3 consecutive even numbers is 21. If the highest number is if the highest even number is 16, what is the lowest odd number? What is the lowest odd number? ठीक है, मैं ये क्वेश्चन को रब कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 सेट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट सेट में हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, दूसरे सेट में हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। इन दोनों का हमने एवरेज निकाला, दोनों के एवरेज को ऐड करके हमारे पास आ रहा है 21। ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, इसका मतलब 3 ऐसे इवन नंबर जो एक के बाद एक आ रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है कि इनमें से जो हाईएस्ट नंबर है वो है 16। ठीक है, तो अगर हाईएस्ट 16 है तो बीच वाला हो जाएगा 14 और उसके पहले वाला हो जाएगा 12। ठीक है, तो अपने आप आ गए हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ऑड नंबर में हम क्या करेंगे, हम इधर भी हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। स्मॉलेस्ट नंबर को हम ले लेंगे x। हमेशा याद रखिए 2 ऑड नंबर्स या 2 इवन नंबर्स जो कि कॉन्जिक्यूटिव हैं उनके बीच का डिफरेंस हमेशा 2 होता है। फॉर एग्जांपल 3, 5, 7 ये क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की सीरीज़ है। 3 और 5 इनके बीच का डिफरेंस 2, 5 और 7 इनके बीच का डिफरेंस 2। ठीक है, सिमिलरली इवन नंबर की सीरीज़ में भी बीच का डिफरेंस 2 होता है। तो अगर मैंने ऑड नंबर में 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए जिसमें मैंने सबसे छोटा नंबर ले लिया x, तो अगला नंबर क्या होगा x+2 और उसके बाद का नंबर क्या होगा x+3। इन 3 नंबर्स का इवन नंबर्स का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो आएगा 12 + 14 + 16 / 3 = 14।
और अगर हम इन तीनों नंबर का एवरेज निकालेंगे x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4, सॉरी ये x प्लस 4 होगा, x प्लस 4/3, तो आएगा x प्लस 2। ठीक है, अब इन दो एवरेजेस को ऐड करके हमारा 21 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आई कैन से दैट x प्लस 2 प्लस 14 इक्वल टू 21। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा हमारा 5। तो इसका मतलब कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ हमारी क्या थी, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की सीरीज़ 5, 7 और 9, और इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 5। आंसर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, मैं एक PDF से शेयर कर दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जो नहीं है टेलीग्राम के चैनल पे वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को कोई भी डाउट आए, क्योंकि आप सबसे इम्पॉर्टेंट एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में होता है कि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। ठीक है, तो आप अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो वो मुझे मेरी मेल ID ananta.97@gmail.com पे लिख सकता है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इजी है। द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ दैट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सिर्फ 1 घंटे आधे घंटे की क्लास से नहीं होता। ठीक है, आप सारा का सारा ब्लेम किसी पे नहीं डाल सकते। जब आप ही नहीं करेंगे प्रैक्टिस तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकती कि उम्मीद मत रखिए कि होगा भी, क्योंकि मैथ्स इज समथिंग जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ एक थियोरी देख लेने से, शॉर्टकट देख लेने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। ठीक है, सो आई टेक योर लीव, देन we will be meeting next maybe after 2 to 3 days. Okay, so thank you very much, have a nice day, bye bye.